सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो हमें डिपॉजिट फैसिलिटी, विड्रॉ फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, एक्सचेंज रेट फैसिलिटी और कंसल्टेंसी जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अभी बात आ जाती है कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है। देखिए, वर्ल्ड का मतलब आपको पता है दुनिया, और बैंक का मतलब आपको बता दिया। तो वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या हुआ कि जो पूरी दुनिया के लोगों को या पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को विड्रॉ, डिपॉजिट फैसिलिटी, एक्सचेंज रेट फैसिलिटी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उसको हम वर्ल्ड बैंक बोलेंगे। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है ना दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करता है, जिसमें सबसे पहले है IBRD, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और सेकंड पे आ जाता है IDA, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दो चीज़ों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है, और इसके साथ मजीद तीन चीज़ें ऐड कर दें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है। जो मजीद तीन चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है IFC, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सेकंड पे आ जाती है MIGA, और थर्ड पे आ जाती है ICSID। ये पांच चीज़ें मिलके वर्ल्ड ग्रुप बैंक बनती हैं, और वो दो चीज़ें मिलके वर्ल्ड बैंक बनती हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक का जो बेसिक पर्पस है ना, जो एम है, वो दुनिया में पॉवर्टी को ख़त्म करना है और दुनिया में लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, ताकि जो मुल्क गुर्बत में है, सम टाइम जो है ना वर्ल्ड बैंक जो लोन है विदाउट इंटरेस्ट, मतलब ग्रांट पे इशू कर देता है, पैसे भी नहीं लेता। मतलब लाइक अगर 1 लाख रुपया दिया है वर्ल्ड बैंक ने किसी कंट्री को, तो वापस भी वो 1 लाख ही करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेता। और सम टाइम जो है ना इंटरेस्ट लेता है, पर लेगा भी तो बहुत माइनर सा, क्योंकि इसका बेसिक जो मोटिव है ना वो दुनिया में पॉवर्टी ख़त्म करना है, गुर्बत ख़त्म करना है। जिन कंट्रीज़ में गुर्बत है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, उसकी गुर्बत को ख़त्म करना है, दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को बेहतर करना है, एजुकेशन को इंक्रीज़ करना है, लोगों की हेल्थ के ऊपर भी ये काम करता है, और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये वर्ल्ड बैंक जो है इन्वेस्ट करता है। वर्ल्ड बैंक में ना सबसे ज़्यादा जो वोटिंग राइट है वो अमेरिका के पास है, USA के पास है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो USA की ही है। और 189 कंट्री के जो मेंबर है वो देखें दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको बताया IBRD, जिसके अंदर 189 मेंबर जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के वो इन्वॉल्व हैं, और IDA के अंदर 173 मेंबर्स हैं। अभी बात पता है क्या है कि जिसने भी वर्ल्ड बैंक के अंदर अपनी मेंबरशिप पानी है उसको सबसे पहले IMF के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। और IMF क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इन दोनों के दरमियान छोटा सा डिफरेंस है। IMF जो है ना बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है, कि जिस कंट्री के अंदर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए उसको लोन देता है, और इंटरेस्ट लेता ही लेता है। पर वर्ल्ड बैंक जो है ना वो पॉवर्टी के ऊपर बात करता है, ग्रोथ के ऊपर बात करता है, और सम टाइम इंटरेस्ट नहीं भी लेता, और अगर ले भी तो बहुत थोड़ा लेता है। और वर्ल्ड बैंक जो है ना IMF से बहुत बड़ा होता है, और आपको बताया इसके अंदर 5 मेजर आ जाते हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व हैं। और अभी बात हम कर रहे थे कि वोटिंग राइट की। सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट USA के पास है, उसकी 17% इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड बैंक के अंदर। फिर उसके बाद जापान आ जाता है जिसकी 7% इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड बैंक के अंदर, फिर चाइना 5%, और फिर इंडिया 2%, फिर रशिया 3%, इस तरह सो ऑन चलते जाते हैं। तो ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।